डॉक्टर सोनेलाल पटेल जैसा महापुरुष उत्तर प्रदेश में विरले होगा। उत्तर प्रदेश के भाजपा के जातंकवाद के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के खिलाफ जो चल रही सरकार है उसके खिलाफ छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं। छत्रपति शिवाजी की मानते नहीं है वो लोग। छत्रपति शिवाजी हिंदवी स्वराज के नायक थे। प्रदेश भर में हो रहे हत्याओं को लेकर के, अपराधों को लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एस पटेल जी ने की है। इन्हीं से जानते हैं क्या मामला है। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर, खास करके पटेलों को लेकर के और कौशाम्बी प्रकरण को लेकर के, सरकार कह रही है जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं, अपराध और अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। आप आरोप लगा रहे हैं इतने बड़े। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में जातंकवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जातंकवाद चल रहा है। सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, तो अगर जीरो टॉलरेंस है तो फरिंदा में माननीय योगी जी के लोकसभा के जस्ट बगल में फरिंदा के थानांतर्गत सुधीर पटेल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने कोड़े बरसाए, खाल उधेड़वा लिया। जुर्म क्या था? सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया पर एक कमेंट में सवाल कर लेना। हालात यह हो गई कि उन्होंने खाल उधेड़वा लिया और इतने से जी नहीं भरा तो वीडियो कॉल करके उस सुधीर पटेल के ऊपर पेशाब करवाया। यही उत्तर प्रदेश का जीरो टॉलरेंस है। हेमंत पटेल की हत्या योगी जी के रवि सिंह उनके जाति से आने वाले ने कर दिया। यही जीरो टॉलरेंस है। प्रतापगढ़ में धर्मपाल पटेल की हत्या हो गई, यही जीरो टॉलरेंस है। चित्रकूट में सिंह टाइटल लिखने पर हत्या कर दी गई, यही जीरो टॉलरेंस है। इलाहाबाद में अरुण पटेल की हत्या कर दी गई, यही जीरो टॉलरेंस है। आज तक न्याय नहीं मिला। सुल्तानपुर में अंशिका वर्मा पटेल की हत्या कर दी गई, आज तक नहीं न्याय मिला, यही जीरो टॉलरेंस है। मिर्जापुर में धीरज पटेल के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, यही जीरो टॉलरेंस है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय योगी जी झूठ बोलना बंद कर दीजिए, झूठ की सरकार चलाना बंद कर दीजिए। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप तो मेरी जानकारी में एक संत हैं आपका, और भारत में संत समाज की बड़ी मर्यादा है। आपके ऊपर यह शोभा नहीं देता माननीय योगी जी। आप संत हैं, कम से कम संत समाज की इज्जत तो रख लेना चाहिए आपको। आपने कहा कि संत हैं, कौशाम्बी प्रकरण का भी मामला आपने उठाया। कौशाम्बी के मामले को लेकर के अलग अलग लोगों के मत हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मुद्दा उठाया कि जातियों में लड़ा रही है सरकार, किसी एक का नहीं उठाया। उन्होंने कहा ब्राह्मण परिवार जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ब्राह्मण परिवार से एक हत्या हो गई। पाल समाज की बेटी के ऊपर एक आरोप बेटी ने लगाया कि जो है छेड़छाड़ का मामला आया। तो कोई भी पार्टी, दोनों तरफ की राजनीति कर रही हैं सारी पार्टियां, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे दोस्त पत्रकार साथी, सबसे पहले वहां हत्या नहीं हुई है, वहां आत्महत्या किया गया। आत्महत्या की है, राइट, वो आत्महत्या किए। और आत्महत्या किया कि उनके बेटे ने जो दुर्दांत अपराध किया वो सम्मानित व्यक्ति थे, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने आत्महत्या किया अपने बेटे के दुर्दांत करतूत के कारण। और कल्पना करिए, कोई भी व्यक्ति अपने पेट पर अपने हाथ से कोई बयान लिख सकता है क्या? कोई भी व्यक्ति अपने सुसाइड नोट अपने पेट पे लिख सकता है क्या? क्षमा करिएगा, लिख सकता है क्या? एकदम सही वाली राइटिंग में कोई भी भारत का मर्मज्ञ अपने पेट पर अपने हाथ से सुसाइड नोट लिख सकता है? नहीं लिख सकता। यह सब एक कहानी है और मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आप क्या चाहते हैं वहां? सरकार से क्या मांग है आपकी? इस देश की बेटियों को बचा लो, उत्तर प्रदेश की बेटियों को बचा लो। बेटी किसी की हो, 8 साल की बेटी जो रो रो कर कहती है कि मेरे साथ यह घटना उनके पुत्र ने किया, उस बेटी के इज्जत आबरू को बचा लो। आपने पटेलों की बात की, डॉक्टर सोनेलाल पटेल बड़े नेता रहे हैं, उनकी बेटी अभी उनके विरासत को संभाल रही हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, दोनों में, केंद्र और राज्य दोनों में। फिर भी
आपको लगता है इतनी घटनाएं हो रही हैं और वो शांत हैं, क्यों? डॉक्टर सोनेलाल पटेल जैसा महापुरुष उत्तर प्रदेश में विरले होगा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने जो आवाज उठाई, उनकी बेटी या उनके लोग 1 इंच भी उनकी विचारधारा पर नहीं है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल को मरणासन्न करने वाली पार्टी जिनकी सरकार थी, जो लोगों ने मरणासन्न किया, जो आरोपी लोग हैं, उन्हीं के साथ डॉक्टर सोनेलाल पटेल के लोग सरकार चला रहे हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा और उनकी बेटी की विचारधारा जमीन आसमान का अंतर है, टैली ही नहीं करता, इंच भर टैली नहीं करता। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने समाज के संरक्षण का काम किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया, वो हर मुद्दे पे बोलते थे। और आज उनकी बेटी, जब आपने कहा वो मूक दर्शक है, ऐसा सोनेलाल पटेल का खून नहीं हो सकता, उनके विचारधारा का खून नहीं हो सकता। उनकी विचारधारा सरदार सेना लेके आगे बढ़ रही है। सोनेलाल पटेल की विचारधारा किसी के परिवार में सीमित नहीं हो सकती। दोस्त, आपने कहा ना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि विचारधारा किसी के परिवार की जागीर नहीं हो सकती। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को पूरे उत्तर प्रदेश में बखूबी निभा रही है, उसका नाम सरदार सेना है। छत्रपति शिवाजी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, साहू जी, जगदेव बाबू की विचारधारा, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा अगर निभा रही है तो उसका नाम सरदार सेना है। सरदार सेना निभा रही है उनके विचारों को। एक आखिरी सवाल आपसे, पंचायत चुनाव आने वाले हैं फरवरी में, उसके बाद 2027 के चुनाव आने वाले हैं। सरदार सेना, अभी आप अखिलेश यादव जी की सपा के साथ जो है मंच भी साझा किए थे, क्या लगता है कि आप लोग गठबंधन में जा रहे हैं या फिर अकेले सरदार सेना चुनाव के मैदान में आएगी? उत्तर प्रदेश के भाजपा के जातंकवाद के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के खिलाफ जो चल रही सरकार है उसके खिलाफ पीडीए की विचारधारा के साथ माननीय अखिलेश यादव जी और सरदार सेना के हम सभी लोग उत्तर प्रदेश में अपना सरदार चुनने जा रहे हैं। अपनी सरदार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। अब मिलकर सरदार कौन होगा? उत्तर प्रदेश में हम सरदार चुनने जा रहे हैं। वही सरदार कौन होगा? वक्त है। हमारे सरदार को हमने अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के दिन हमने पूरे दुनिया के सामने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी के माध्यम से कि राज्याभिषेक दिवस की 2-2 परमिशन योगी सरकार में बैठे हुए एक कुर्मी मंत्री ने परमिशन खारिज करा दिया, परमिशन नहीं होने दिया। राज्याभिषेक की परमिशन खारिज करा दी। वो तो शिवाजी महाराज का झंडा लेकर के डोलते हैं भाजपा वाले। छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं, छत्रपति शिवाजी की मानते नहीं है वो लोग। छत्रपति शिवाजी हिंदवी स्वराज के नायक थे, हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे, और वो लोग हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू हृदय सम्राट की बात कभी नहीं की, वो हिंदवी स्वराज के नायक थे। और आप क्या बात करते हैं मेरे भाई, जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी की जयंती का परमिशन कैंसिल कराया, जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक दिवस समारोह की परमिशन कैंसिल कराया, मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने बड़े भाई आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने कहा कि आर.एस. पटेल जी, अगर आपका कार्यक्रम नहीं होने दिया जा रहा तो आप चाहो तो हमारा लोहिया सभागार आपके कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यक्रम के लिए तैयार है, आप कर सकते हैं। हमने कहा भाई हमारे हजारों लोग वहाँ नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा आपके कुछ चुनिंदे लोग जो पदाधिकारी हैं वो आ जाए, कार्यक्रम तो कर लीजिए। हमने कहा मैं विचार करता हूँ। सरदार सैनिकों ने कहा हमें करना चाहिए, और हम और माननीय अखिलेश यादव जी एक मंच पर आकर हम लोगों ने राज्याभिषेक मनाया। और आने वाले चुनाव में हम दोनों लोग भागीदारी के साथ, अखिलेश जी ने खुले बयान में बोला है कि हम सरदार सेना को पूर्ण भागीदारी के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कितनी सीटें मांगी हैं आपने? वो वक्त आने दीजिए, वो चुनाव का वक्त है, उस समय हम चर्चा कर लेंगे। ये थे हमारे साथ सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल। इनका कहना है कि हम उस जातंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश में हावी हो चुका है, और उत्तर प्रदेश में जो पटेलों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर जो सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा है, उनके द्वारा जो पटेलों के लिए काम किए गए उनसे बिल्कुल भी भिन्न रहता है अनुप्रिया पटेल जी का और उनकी सरकार का। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।